हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे माई परफ्यूम माई स्टोरी के सेकंड एपिसोड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम परफ्यूम इंडस्ट्री के सबसे चर्चित फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने वाले हैं। साल के 12 महीने ये फ्रेग्रेंस डिमांड में रहती है और ठीक ठाक प्राइस पे मिल जाती है और इजीली अवेलेबल है। हम बात करने वाले हैं अरमाफ के साइड से आने वाले क्लब द नुई इंटेंस मेन के बारे में। अब ये जो फ्रेग्रेंस मेरे पास है ये प्योर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में आती है एंड इसका ईडीटी भी आता है, ईडीपी भी आता है, लिमिटेड एडिशन भी आता है। तो ये है कि इसके 3-4 लाइनअप हैं। एंड प्राइस की बात करूँ, स्टार्टिंग में इसका प्राइस काफ़ी डिसेंट था, लाइक आराम से 1800, 2000, 2200 रुपये में इसका 100 ml देखने को मिल जाता था। बट अब थोड़ा सा अरमाफ ने प्राइस बढ़ा दिया पिछले 2-3 साल में। तो अब ये फ्रेग्रेंस आपको एक अच्छे डीलर से अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो फिर भी आपको 3500, 3700 तक पे करना पड़ जाता है। तो ऐसा है कि इस फ्रेग्रेंस को लेने के पीछे मेरा रीज़न क्या रहा है, मैंने क्यों इस फ्रेग्रेंस को परचेस किया है और कुछ रिव्यूज़ देखे थे मैंने, एंड इस फ्रेग्रेंस के साथ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, इस परफ्यूम पर वीडियो बनाने के पीछे मेरे काफ़ी सारे रीजंस हैं। हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। बट पहले ये जान लेते हैं कि ये औलाद किसकी है। जिन्हें नहीं पता है, लगभग सभी लोगों को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है बता दूं, क्रीड के साइड से एक काफ़ी पॉपुलर फ्रेग्रेंस आती है जिसका नाम है क्रीड एवेंटस। अब ये 37,000 की फ्रेग्रेंस अगर आप रिटेल में लेने जाते हैं, कितनी भी अच्छे डीलर से आप फ्रेग्रेंस लेंगे तो भी आपको इसके लिए 23-24 हज़ार रुपये तक देना ही पड़ेगा। और ये आज भी बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकता है। क्यों बिकता है नहीं पता, मैंने क्यों खरीदा है नहीं मालूम है, बस खरीद लिया है। ठीक है। दूसरी चीज़, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में अगर किसी फ्रेग्रेंस को सबसे ज़्यादा क्लोन किया गया है, आप ये समझो कि किसी एक परफ्यूम की औलाद अगर सबसे ज़्यादा है तो वो इसी की है। इसके बाद BR 540 है, तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसी पे रुकेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्लोन किए जाने वाली फ्रेग्रेंस है। प्लस नीश कैटेगरी में कुछ कंपनीज हैं तो उन्होंने भी इसके डीएनए पे कुछ फ्रेग्रेंसेस बनाई हुई है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में मानसेरा पर बताया हुआ है, आई थिंक अपलोड है वीडियो, तो सिद्धार्थ बॉस है, तो सेम डीएनए पे बनी हुई फ्रेग्रेंस है। थोड़ा सा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, निशाने के साइड से हाची बात आती है। मैं एक फुल रिव्यू करूंगा सेम डीएनए पे बनी हुई वीडियो का आगे जाके। अभी फिलहाल इस पे वापस आते हैं हम। तो अब जैसे क्रीड को एक आइडेंटिटी मिली है एवेंटस से, वैसे ही अरमाफ को भी एक आइडेंटिटी मिली है क्लब द न्यू इंटेंस से। बिकॉज अरमाफ की फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा हैं और अब इनके फ्लैंकर काफ़ी सारे आ चुके हैं। क्रीड के पूरी लाइन को इन्होंने उठा रखा है अपने साइड से। सियाज है, देन उसके बाद फिर आइकॉनिक आता है, काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस आती है सेम लाइनअप में। और इसकी मैं बात करूँ, इसके खुद के इन्होंने 4-5 बच्चे बना रखे हैं। ईडीटी है, ईडीपी है, प्योर परफ्यूम है, लिमिटेड एडिशन है, अभी एक और लॉन्च किया उन्होंने। तो काफ़ी सारे फ्लैंकर्स हैं खाली क्रीड एवेंटस के। एंड एक प्रीशियस वन आता है, सिमिलर कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है, सेम डीएनए पे बनी हुई फ्रेग्रेंस है, बट थोड़ा सा अलग है। करेंगे उसके बारे में भी बात कभी हम लोग। तो ऐसा था कि इस फ्रेग्रेंस को परचेस करने के पीछे मेरा रीज़न क्या था कि 2018-19 की बात है। एंड अरमाफ और अजमल, मैंने नाम सुना हुआ था उनका, मैंने कोई फ्रेग्रेंस नहीं यूज़ करी थी। तो उस टाइम पे बस ऐसे ही जब आप किसी फ्रेग्रेंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, जाके इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो क्या होता है कि आपको उसी तरह की एड्स देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे अरमाफ और अजमल की कुछ फ्रेग्रेंसेस थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और उनकी एड्स मुझे बैक टू बैक देखने को मिल रही थी। तो उस टाइम पे मैंने अजमल की एक फ्रेग्रेंस ऑर्डर करी थी। अब उस टाइम पे जो इनकी फ्रेग्रेंसेस होती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता था, राइट। तो ठीक है, आदत हो गई थी उसकी, मैंने मंगाया था, ब्लेंड काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी रिजनेबल कॉस्ट पे ये फ्रेग्रेंस देखने को मिली थी मुझे। तो अब ऐसा था कि एक तो क्रीड एवेंटस का नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, अब उसके काफ़ी पॉपुलर क्लोन, तो वो एक ये था क्लब द न्यू इंटेंस। अब एक अच्छी चीज़ और बताता हूँ। पहले ना अरमाफ की जो फ्रेग्रेंसेस आती थी, मैं इसकी बात कर लूँ ना, तो ये 1800-2000 में मैंने खरीदा था उस टाइम पे। ये वो बॉटल नहीं है बाय द वे, खत्म हो चुकी है। उसके बाद 2 बॉटल मैंने निपटा दी है, ये तीसरी है। तो ऐसा है कि उस टाइम पे 1800-2000 में 100 ml आपको देखने को मिलता था। अब परफॉर्मेंस, क्या सॉलिड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता था। आप ये समझो ना, कपड़ों पे 8-8, 10-10 घंटे तक फ्रेग्रेंस रुकती थी। अब क्रीड एवेंटस के बारे में सिर्फ सुना था, मुझे ये नहीं पता था कि कैसी परफॉर्मेंस है, ये क्या है। जो भी मैंने कुछ सोच समझ के इस फ्रेग्रेंस को ऑर्डर कर दिया कि देखते हैं क्या आता है, पहले एक बार ट्राई करेंगे हम लोग किस तरीके की फ्रेग्रेंस है। उस टाइम पे मैं डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस यूज़ करता था, अत्तर का थोड़ा सा शौक था।
अब कुछ चीप और सिंथेटिक अत्तर अगर आप स्मेल कर लो तो कुछ वो एक इंसेंसी जो नोट होता है मिडल ईस्टर्न साइड का, वो एक थोड़ा सा जब चीप क्वालिटी का आप स्मेल करते हो तो आपकी जो मेमोरी है ना बहुत खराब बनती है। अब ऐसा है कि ये फ्रेग्रेंस जब आया था मेरे पास तो उस टाइम पे बस वही एक एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से इसमें एक बिर्च का इस्तेमाल किया गया है जो थोड़ा सा स्मोकीनेस देता है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, वो पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है। अब ये सिट्रसी ब्लास्ट एक देगा आपको, एम्बर ग्रीस काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है, पाइनएप्पल, बर्गमोट एंड वनीला का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया ड्राई डाउन की तरफ। तो अब ये हल्की सी वुडी है ये, साथ में इसके अंदर सिट्रसी नोट काफ़ी अच्छे से देखने को मिलते हैं आपको। तो अब है एक चीज़ इसके अंदर एम्बरी एलिमेंट काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है, हल्का सा एनिमलिक भी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर सा, और ड्राई डाउन में आपको पता चलता ही है। बट जब इस फ्रेग्रेंस को मैंने परचेस किया, ये फ्रेग्रेंस मेरे पास आई और मैंने इसको स्प्रे किया तो ऐसा था कि पहली बात तो बॉटल पूरी डैमेज आई थी, इसके जो नग हैं वो सारे गिरे हुए थे, ये टूटा हुआ था, लटक रहा था, बहुत बेकार हालत थी इसकी। एंड फिर भी मैंने इसको खोला, यूज़ किया तो हवा में स्प्रे करने के बाद अभी आजकल तो ऐसा हो गया कि क्या ही स्प्रे करूँ यार, इसको स्प्रेयर तो ठीक ठाक है, पता ही नहीं चलता, बस गायब हो गई स्मेल। उस टाइम पे 3-4 स्प्रे कर देता था तो 750-800 स्क्वायर फीट का जो कमरा था ना वो पूरा भर जाता था, उस तरीके की खुशबू थी वो। रिफॉर्मुलेशन इनका समझ में आता है, इन्होंने जो रिफॉर्मुलेट किया, अब कंपनी सेल हो गई एंड उसके बाद फिर रिफॉर्मुलेट पे रिफॉर्मुलेट करके इसको पानी बना दिया उन्होंने। इसको रिफॉर्मुलेट करने के पीछे रीज़न मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज अब इनकी कोई भी लाइनअप की फ्रेग्रेंस मेरे पास लिमिटेड एडिशन भी पड़ा हुआ है, उसको भी यूज़ किया मैंने, परफॉर्मेंस किसी में नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, ठीक ठाक परफॉर्म कर जाता है आज भी ये, बट हाँ ये है कि पुराने एक्सपीरियंस की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो एक स्मोकीनेस है उस इस फ्रेग्रेंस के अंदर, आई मीन था, तो वो अब कहीं ना कहीं मिसिंग है। बैक टू द टॉपिक, जब फ्रेग्रेंस आई मैंने स्प्रे किया ना तो वो थोड़ा सा जो बिर्च का नोट है वो थोड़ा सा इरिटेटिंग था, नहीं समझ में आया। तो अब ऐसा है कि मुझे काफ़ी सारे डीएम आज भी आते हैं कि इसके अंदर ना सड़े हुए नींबू की स्मेल आती है, काफ़ी अजीब सी इंसेंसी वाइब आती है इसके अंदर, नहीं अच्छा लग रहा है। तो हाँ ये थोड़ी सी चैलेंजिंग ज़रूर है उसके लिए जिन्होंने इससे पहले कोई फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं किया है, डिज़ाइनर कैटेगरी का या फिर नीच कैटेगरी का, ठीक है। अगर आप वो है कि फॉग यूज़ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग आपको ज़रूर लगेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और मैंने भी वही चीज़ किया था कि स्टार्टिंग में ये फ्रेग्रेंस मुझे समझ में नहीं आ रही थी, एक पर्टिकुलर टाइम देने के बाद जब मैंने इसे 2-3 वेयरिंग दिया, अब स्मेल नहीं पसंद आती है तो हम क्या करते हैं, आसपास में स्मेल स्प्रे नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्प्रे करते हैं ताकि हल्की हल्की सी स्मेल आए, पता चले कि किस तरीके का अरोमा बन रहा है और साथ में लोगों को पता चले कि आपने कोई फ्रेग्रेंस वेयर की हुई है। तो वही चीज़ मैंने किया था इसके साथ में। 3-4 वेयरिंग देने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया कि हाँ कुछ तो बात है इसके अंदर। अब दूसरी चुल क्या थी कि अब ये मंगा लिया, ये इतना अच्छा है तो ओरिजिनल कितना अच्छा होगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने ऑर्डर किया, फ्रेग्रेंस आई मेरे पास, एवेंडस की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद ये दूसरी बॉटल है मेरी, मैंने यूज़ किया था, छोड़ दिया था, मन नहीं कर रहा था मंगाने का भी, फिर से पता नहीं क्या मेरे को हुआ, मैंने मंगा लिया इसको। आई थिंक कोई फ्रेग्रेंस मैं देख रहा था, अवेलेबल नहीं थी बस, बट ऐसा था कि कुछ तो बाय करना है तो फिर इसको बाय कर लिया मैंने, ऐसा हुआ इसके साथ में। तो मैंने मंगाया, स्प्रे किया। अब इसमें ना क्या सीन है कि काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्मुलेशन के बाद ना ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पानी की तरह हो गई है। सिट्रसी नोट, एक ब्लास्ट आपको देखने को मिलेगा सिट्रसी नोट्स का, ठीक है। ब्लैक करंट का दोनों में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी प्यारी फ्रेग्रेंस है दोनों, ब्लेंड में कोई कमी नहीं है। इसके ब्लेंड की अगर बात करूँ, अब ये भी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों फ्रेग्रेंस काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से, सेम डीएनए पे बनी हुई है। ये मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बेटर बन के निकला है इससे। इसने एक डीएनए बनाया और उसी डीएनए पे एक अरमाफ ने क्लोन बनाने की कोशिश किया, बट उससे बेटर कोई फ्रेग्रेंस बन गई, आप ये समझ के चलो। तो इसमें एक सिट्रसी ब्लास्ट आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड लगता है, फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। ब्लेंड के हिसाब से देखा जाएगा तो 37,000 में वर्थ है, बट वही है कि पानी आप स्प्रे कर रहे हो, 37,000 देने के बाद अगर फ्रेग्रेंस 6-8 घंटा भी ना चले तो क्या मतलब है, 3-4 घंटे में फ्रेग्रेंस गायब हो जाती है। 8-8-10 स्प्रे करने के बाद भी पता नहीं चलता कि आपने कुछ वेयर किया है। तो एक लफड़ा इसके साथ में ये है। अब इसकी बात करूँ ना पुराने वाले बैच की, तो पुराने वाले बैच में ऐसा था कि 4 से 6 स्प्रे करने के बाद इरिटेशन खुद को होने लगती थी कि भाई यार थोड़ा दूर करना चाहिए था, ये नाक में घुस रही है मेरे। बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, बहुत, मतलब मैं खुद बोलता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट हमारी इंडिया में नहीं है, बट भर भर के कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फ्रेग्रेंस आपको पसंद आने लगती है,
उसके बाद जब फ्रेग्रेंस अपने मिड नोट पे जाती है, ड्राई डाउन की तरफ जाती है, तो थोड़ी सी लाइट होती है, थोड़ी सी माइल्ड होती है, और फिर वो एक सिट्रसी अरोमा जो होता है, ब्लैक करंट का जो नोट है जिस तरीके से इसमें डाला गया है एम्बरग्रीस के साथ में, वो काफ़ी प्यारा, काफ़ी रिफाइंड लगता है, हल्का सा वुडी एलिमेंट आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ये फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड लगती है, लोग स्मेल करते हैं तो उन्हें पसंद आती है। तो ऐसा है कि फ्ली मार्केट जो होता है वहाँ पर मुझसे 2-3 बार किसी ने पूछा था कि आपने क्या वेयर किया है, बोल दो क्रीड एवेंटस लगाया हुआ है तो मान जाएंगे। या ऐसा है कि मेरे को लगता है कि उससे ज़्यादा इंडिया में इसको स्मेल किया गया है, तो आप क्रीड एवेंटस बोलोगे तो बोलेंगे हाँ वो क्लब द न्यू इंटेंस की तरह स्मेल कर रहा है। तो वो इज्जत है इसकी बेचारे की। इस पे आते हैं, तो ऐसा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। अब मेरे वो भाइयों के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ जो एक्चुअल में क्लब द न्यू इंटेंस परचेस करना चाहते हैं। समर टाइम आ चुका है, एक एक अच्छा बाय है ये, एक अच्छी फ्रेग्रेंस है ये, आप बाय कर सकते हो, ब्लाइंड बाय कर सकते हो, बट थोड़ी सी ना नोज आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बिकॉज ऐसा है इस फ्रेग्रेंस के साथ में कि आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ेगा। सिट्रसी फ्रेग्रेंस जरूर है ये, बट इसके अंदर ना जो एक स्मोकीनेस डाला गया हल्का सा, बहुत पहले तो बहुत लाउड था, ठीक है, अब ये थोड़ा सा माइल्ड हुआ है, थोड़ा सा हल्का हुआ है। तो अब ऐसा है कि इतना खराब नहीं स्मेल करता है, बट फिर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर लगेगा आप लोगों को। अब चैलेंजिंग, पोलराइजिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, चैलेंजिंग बोल रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है आपको स्टार्टिंग में हिट करे, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़े, पर्टिकुलर टाइम के बाद ये फ्रेग्रेंस आपको पसंद आना जरूर स्टार्ट हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में आपको ये ना लगे कि यार एक खराब बाय है मेरा या पैसे मेरे फंस गए। बिकॉज ये आप ले सकते हो, इसके अलावा एक हवा साइज आता है वो आप ले सकते हो, दोनों डीएनए अलग है, वो बबल गमी स्वीट है, हल्की सी एरी है, उसके अंदर सी नोट का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी फ्रेग्रेंस अपने आप में काफ़ी प्यारी फ्रेग्रेंस है। बट इसका कोई तोड़ नहीं है, आप ये समझो साल के 12 महीने आप इसे वेयर कर सकते हो। तो जब उस फ्रेग्रेंस को मैंने परचेस किया था उस टाइम पे मैंने काफ़ी वेयरिंग दी। मेरे पास उस टाइम पे भी डिज़ाइनर अच्छे खासे फ्रेग्रेंसेस थे, नहीं बोलेंगे तो भी मेरे पास 25-30 से ज़्यादा ही फ्रेग्रेंस थे उस टाइम पे। बट मैंने इतना ज़्यादा वेयर किया अरमाफ को, इतना ज़्यादा वेयर किया है मैंने, फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया अरमाफ की। मैंने सियाज मैंने ऑर्डर किया था, उसके बाद जब आया था तो उसके बाद मिलेसिम इम्पीरियल एक आता है माइलस्टोन, वो मैंने ट्राई किया है। देन उसके बाद फिर आइकॉनिक जब आया था उसको मैंने ट्राई किया था। तो इनकी सारी लाइनअप की फ्रेग्रेंस मैंने ट्राई की है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं मैं बोलना चाहूँगा। एंड अरोमा, फ्रेग्रेंस, सारी चीज़ें काफ़ी सही है। बट हाँ एक चीज़ जो सही नहीं है, अब वही बात होती है, दिन ब दिन पैसे बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी कम करते जा रहे हैं। तो अरमाफ की उस टाइम पे फ्रेग्रेंस 1800-2000 रुपये में देखने को मिल जाती थी। अब अरमाफ ने अपने सभी फ्रेग्रेंस के ऊपर प्राइस बढ़ा दिए और डबल से भी ऊपर कर दिए। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली अरमाफ से परचेस करोगे इसको तो 150 ml के लिए आई थिंक 4,500-5,000 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ता है। डीलर से आपके पास आराम से 35, 3700, 4000 के आसपास इसका 150 ml प्योर परफ्यूम का देखने को मिल जाता है। अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो इस फ्रेग्रेंस से तो मैं सजेस्ट करूंगा, इसका एक लिमिटेड एडिशन आता है, आप उसकी तरफ जाओ। 5-5,500 के आसपास आती है वो बॉटल। अब ये याद नहीं है, आई थिंक 100 ml में आती है, वो थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है। अब वो एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा क्लोज है क्रीड एवेंटस से। तो कहीं से वो सिंथेटिक और थोड़ा सा वो जो चीप इंग्रेडिएंट है वो आपको नहीं महसूस कराएगा। अब कराता ये भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेच्योर नोज है तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ सिंथेटिक सा स्मेल है इसका। बट वैसा है कि हवा में जब ये स्मेल आती है तो पता नहीं चलेगा किसी को कि आपने क्रीड एवेंटस लगाया है या क्लब द न्यू लगाया है या फिर सिद्दत बॉज़े आपने लगाया है, नहीं पता चलेगा। बिकॉज हवा में घुलने के बाद ये फ्रेग्रेंस लगभग एक नया कोई बंदा है जिसे परफ्यूम की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसे यही लगेगा कि एक ही फ्रेग्रेंस हवा में है, राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस कंपनी के साथ में। टाइम बीता है, टाइम के साथ में फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा रिफॉर्मुलेट हुई है, और रिफॉर्मुलेट होने के बाद ऐसा हुआ है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लास्ट 2 ईयर्स के अंदर फ्रेग्रेंस अरमाफ ने 50% तक बढ़ा दिए हैं, 70% तक बढ़ा दिया है। आज की डेट में वही 1800-2000 की फ्रेग्रेंस आपको मार्केट में 4-4,500 रुपये तक देखने को मिलती है। ये चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगती है। आपने प्राइस बढ़ा दिया ठीक है, बट क्वालिटी तो एटलीस्ट मेंटेन करके रखो। इस बेचारी की तो मजबूरी है इसने रिफॉर्मुलेट किया, बिकने के बाद ये रिफॉर्मुलेट हुई। एंड इसके पीछे काफ़ी सारी कहानियां भी हैं। ये एक्चुअली जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री को रूल करती है जो कंपनी, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बिर्च का नोट है उसको कम करने के लिए बोला था क्रिएट के लिए। इन्होंने सालों ने ऐसा काम किया है ना कि ये फ्रेग्रेंस फिर एकदम पानी ही बना दिया इन्होंने। कम करना अलग होता है, खत्म करना अलग होता है, इन्होंने फिर इसको पूरा वो एक स्मोकीनेस हटा के इसको पूरा सिट्रसी बना के रख दिया है। तो ये एक पंगा इसके साथ में है। इसके साथ में वो चीज़ नहीं है, हल्का सा स्मोकीनेस इसके अंदर आपको अभी भी देखने को मिलता है, उसमें भी है बट इसमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है।
अभी आज की डेट में इसे बाय करना क्या वर्थ बाय रहेगा? मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस फ्रेग्रेंस को, अगर थोड़ा सा भी फ्रेग्रेंस की आप नॉलेज रखते हो तो आप इसे ब्लाइंड बाय कर सकते हो। अगर आपने बाय कर लिया है, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी 3-4 दिन पहले आपने मेरे को डीएम किया था और आपने बोला था कि रॉटन लेमन की स्मेल आ रही है फ्रेग्रेंस के अंदर से, राइट? तो ये खास करके आपको ध्यान रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है, बिकॉज मैं बनाने वाला था टोनी लोमी जर्जॉफ का, बट मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। समर आ रहा है, लोगों को जानना है कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। काफ़ी नए यूजर्स हैं जिन्हें फ्रेग्रेंस परचेस करना है बट समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए है कि अगर आपने बाय कर भी लिया है और फ्रेग्रेंस आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप थोड़ा सा टाइम दो फ्रेग्रेंस को। थोड़े टाइम के बाद आपको आदत हो जाएगी और उसके बाद जब ये फ्रेग्रेंस आप वेयर करना स्टार्ट करोगे, मुझे लगता है कि एंटायर कलेक्शन में ये टॉप 10 में अपनी जगह जरूर बनाएगा आपके। तो ये है अरमाफ के साइड से क्लब द नुई इंटेंस मेन प्योर परफ्यूम। अब ये प्योर परफ्यूम है, आपको जो लेना है लो, ईडीटी छोड़ के। ईडीटी बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है, ईडीपी की तरफ आप जा सकते हो। आई थिंक ईडीटी डिसकंटिन्यू भी हो गया है जहाँ तक मुझे याद है। ईडीपी ले सकते हो, प्योर परफ्यूम ले सकते हो। बहुत ज़्यादा रईस हो, पैसे वाले हो तो आप लिमिटेड एडिशन ले सकते हो। और आई थिंक अभी कुछ वो इसका एक और फ्लैंकर आया हुआ है, एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम, आई थिंक लॉन्च हुआ है। इंडिया में आया कि नहीं आया नहीं पता है मुझे, आएगा तो ज़रूर लूँगा, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। बट अगर नहीं लिया है, प्लान कर रहे हो परचेस करने का, तो इसके डीकेंस मार्केट में आराम से मिल जाएंगे आपको। कहाँ से लेना है डीएम करो, मैं बताता हूँ। कुछ डीलर्स हैं मेरे पास, मैं आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये नहीं है कि मैं कमीशन खोरी वाला काम कर रहा हूँ। लोग डीएम करते हैं या कमेंट्स करते हैं कि कहाँ से आप परचेस करते हो डीकेंस एंड ऑल। तो अगर आप मुझे इंस्टा पर डीएम करोगे तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा कि मैं कहाँ से मंगाता हूँ या कहाँ से आपको लेना चाहिए। 10 ml 15 ml मंगाओ, यूज़ करो, 4-6-8 वेयरिंग दो, मज़े लो फ्रेग्रेंस के। समझ में आता है तो 100 ml की तरफ जाओ। किस टाइप की फ्रेग्रेंस है, किस एज के लोग लगा सकते हैं? किसी भी एज कैटेगरी के लोग हों। मेरे को लगता है स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, डेट के लिए देख रहे हो, ऑफिस वेयर के लिए देख रहे हो, अगर आप बॉस हो, अगर आप एम्प्लॉय हो, आपको अगर इवनिंग टाइम के लिए कोई फ्रेग्रेंस वेयर करना है, समर में, विंटर में, मानसून में, किसी भी टाइम पे इस फ्रेग्रेंस को आंख बंद करके वेयर कर सकते हो। इतनी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है ये। आज भी ये 3500 3700 में वर्थ बाय है, बिकॉज इतना पैसा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका नाम नहीं लूँगा मैं उनका, तो वैसा है कि पैसे ले लेती हैं और फिर फ्रेग्रेंस ऐसी प्रोवाइड करती है हमें कि देखने के बाद फिर बॉटल सर पे मारने का मन करता है। तो वो चीज़ है, वैसी चीज़ इसके साथ में नहीं है। तो बस दोस्तों, इतना ही था आज की वीडियो में। जल्दी मिलेंगे इसके 3rd एपिसोड में। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था वीडियो बनाने का, बट काम के चक्कर में वीडियो बना नहीं पा रहा था। एंड मैं टू बी फ्रैंक टोनी लोमी पे वीडियो बनाना चाहता था, बट इस फ्रेग्रेंस को पर्टिकुलर, इसी फ्रेग्रेंस को लेके मुझे काफ़ी सारे लोगों ने डीएम किया था। एंड एक है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला था कि यार ये आपने बोला है, काफ़ी सारे रिव्यूवर्स भी बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं पसंद आ रही है। तो मैंने सोचा एक बार इस पर बात करते हैं हम लोग। नोट्स ब्रेकडाउन तो हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपने पूरी देखी हुई है तो डेफिनेटली आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे इसके 3रे एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।